कितने उत्साहित हैं आप लोग आने वाले त्योहार को लेकर? हम लोग को चाइना वाला माल आने से खपत यहाँ कम हो जाए। खुशी है वाह, खुशी है वाह। खुशी है बा। और इसकी जो कीमत है एक टॉफी से भी कम है। 10 रुपया लगाते, 10 रुपया हम लोग लगाते, पूरी अपन जेब से लगाते हैं। क्या बनाता है ये? दीपावली का सामान बना ऐसी हो गई है तो क्या कर, हम भर के दे दिए हैं। एक बार बुलाए भी लोग। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। सलेमपुर छठ पूजा से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है और इस सीरीज में ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इस क्रम में आज मैं एक ऐसी पावन जमी पे हूँ, एक ऐसे पावन मोहल्ले में हूँ, ऐसे पावन स्थान पे हूँ जहाँ की मिट्टी से आप दिवाली के दीपक जलाते हैं, भैया दूज के भरके में मिठाई खाते हैं और अपने यहाँ छठ पर्व पे जो कोसी भरी जाती है उसके पात्र भी आप इसी पावन धरती से प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस समय में, इस कलयुग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि इनकी जो भी कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमसे छिपती जा रही हैं। इस वीडियो में आज मैं इन लोगों से खास बातचीत करूंगा और इनके उत्साह को भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो त्योहार हमारे सामने आने वाले हैं उसको लेके आप कितने उत्साहित हैं, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि त्योहार बीत जाने के बाद जो पीड़ा आप झेलते हैं, जो तकलीफ आप झेलते हैं, उसे भी मेरे साथ इस वीडियो में साझा करें। हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं एक चाचा जी हैं। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और लगातार बिना रुके ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले चाचा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चाचा जी कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप नाराजी हो रहे होंगे क्योंकि आपकी जो उम्र है मुझसे थोड़ी ही बड़ी है, तो मैं आपको भैया ही कह के संबोधित करूंगा। कितने उत्साहित हैं आप लोग आने वाले त्योहार को लेकर? आने वाले त्योहार में बात उत्साहित यही रहता है कि हम ज़्यादा अपना सामान बनाए, हमारा ज़्यादा बिके। लेकिन हम लोग को चाइना वाला माल आने से खपत यहाँ कम हो जा रहा है। हम लोग को मेहनत और अति जो है बहुत कम हो गया है, मेहनत ज़्यादा है, बिक्री कम हो गया है, ये सब बाहरी माल आने से। यानी कि जो एक्सपोर्ट करके सामान आ रहे हैं चाइना से, कहीं ना कहीं वो इनके व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इनके मन में ये तकलीफ प्रारंभ में ही झलक रही है। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपका जो पूरा परिवार है, जो पूरा मोहल्ला है, ये मैं बचपन से चूंकि यहीं रहा हूँ तो देखा हूँ कि आप लोग लगातार बहुत बड़े स्तर पे ये काम करते हैं। इस त्योहार के लेके पहले जो उत्साह है वो बताएं, कितने खुश हैं आप लोग अगले 1 महीने वाले त्योहार में? अगले 1 महीने त्योहार में खुशी के सब बात है। इसमें हम लोग का यही उमंग रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैसा कमाएं और इसी कमाई का खर्चा पूरे साल भर हाँ, साल भर रखें और उससे कुछ अपना काम करें। पिछले कितने पीढ़ियों से आप ये काम करते चले आ रहे हैं? ये हम लोग का सब पुश्तैती धंधा है, कई पीढ़ी से चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि भैया से मुझे बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुश्तैनी धंधा है तो काफी पुराने समय से ये चलता आ रहा है। लेकिन एक प्रश्न इनके भविष्य के लिए मैं यही जोड़ता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपके बालक हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो इसी व्यवसाय में लगे रहें? वो अब इस समय इतना वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें भी इतना खर्च हो गया है। माटी, पुआरा, भूसी, लकड़ी लाना, सब चीज़ खरीदना है, अब मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से नए लड़के भी जो हैं उसका अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है आपको? हाँ, सब खरीदना पड़ता है। क्या भाव चलता है मिट्टी का? अरे प्रेशर वाला टाली से 1400-1500 टाली का आता है। कैसा अनुभव कर रहे हैं? नया त्योहार आ रहा है आपके सामने अगले हफ्ते 2 हफ्ते में। ठीक है बा, ठीक है बा, ठीक बा। खुशी में नहीं कह रहे आप? क्या हाँ, बात है? खुशी है वाह, खुशी है वाह। खुशी है बा। कुछ बोली है हमारे दर्शकों के लिए? हम इतना कहा मेहनत कर रहे हैं, हाँ, 2-4 घंटे से मैं देख रहा हूँ। हम कहा बोली। उम्र आपकी बहुत ज्यादा हुई नहीं है अभी, भले आप अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, एक युवा इतना काम नहीं कर रहा है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। अरे तो 60 वर्ष ऊपर हो गए, कम बा। लड़का बच्चा भी ये काम करते हैं, नहीं ना। करते छोड़ देले बाने, ये ना करला दूसरा काम करेला लोग। दुर्गा धीरे धीरे काम खत्म हो जाई अगर ना करी लोग तो। ना एक सीखले बड़ा था पढ़ता नहीं था। चलो तो नहीं चलो, दुर्गा जी बना होता था, खाली मूर्ति बनाओ था लोग, ढेर पैसा मिलता गाँव में। अरे अब ऐसे अच्छा ना बात। काम तो धीरे धीरे खत्म हो जाए, मान ली अगर ना करी लोग तो कमौत भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये खत्म आई है धीरे धीरे करिए सब है। समझावे नहीं कि आगे चल के कोई काम ना कर पाई। मन के बात बा कनी से मन के कौन करिए सही के जानता।
ना मन कही तो ना करिए। ना करिए मेहनत कम बा, बहुत मेहनत बा। जैसा कि आप चाचा जी का तकलीफ देख रहे हैं, क्योंकि इनकी बोलने का तरीका वैसे ही है जैसे एक पारंपरिक तौर पे कुम्हार बोलते हैं, लेकिन मैं इनके इस बात का भी सम्मान करता हूँ कि जैसी बात ये अपने मन में रखे हैं वैसे ही पेशकश हमारे इस कैमरे के सामने कर रहे हैं। लेकिन एक दर्द इनके मन में भी झलका कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस काम में बहुत रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि बिक्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे कम हो चली। कितना मेहनत है चाचा जी आपके काम में? यहाँ पे जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। पूरा मेहनत है। जांगर पर जितना जांगर रहता है उतना आदमी काटता है, ये मेहनत है, दूसरा कहाँ है। आप स्वयं कितने वर्षों से कर रहे हैं ये काम? वह? कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है अरे कम 40-50 वर्ष से मान के चलिए, 40 वर्ष। यही काम करते हुए। हाँ, दूसरा काम नहीं करते ये पिछला जनरेशन भी इसी काम में लगा हुआ था। हाँ ये पूरी बिरादरी ही ऐसी है कि ताउम्र सेवा में लगे हुए हैं आप लोग इसी काम में। हाँ, बस बस। क्या कुछ बिक्री का इस बार उम्मीद है आप लोगों को? बिक्री कौन नहीं है, 50 रुपया 60 रुपया सैकड़ा बिकाता है। 50-60 रुपए में सैकड़ा बेचते हैं आप लोग। हाँ, और कुछ बदलाव किए हैं पहले के जमाने में, आज के जमाने के लिए में? सब वही चल रहा है, पुराना वाला है। अब पुराने नहीं तो नए में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। जैसे मार्केट में बहुत सारे नए दिए आए हैं साँचे के साथ अलग अलग, हाँ, बिक्री बढ़ी है बाजार में। बड़ा बढ़िया बढ़िया दिया आता है बाहर से। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने के वही पारंपरिक दिए जो बनाए जा रहे हैं, अभी ये कच्चे अवस्था में हैं। इनको अभी प्रॉपर रूप देना बाकी है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का अग्नि तैयार किया जाता है जिसमें इसे पकाया जाता है। काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद ये जो दिया है हमारे और आपके बीच तक पहुंच पाता है। पहले ये लोग मिट्टी लेके आते थे, लेकिन वो मिट्टी भी अब इन लोगों को खरीदनी पड़ रही है। मिट्टी खरीदने के बाद इसको तैयार करते हैं, उसकी मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर इस दिए को तैयार करते हैं, फिर इसे पकाते हैं और तब जाके ये बाजार में अपने अंतिम रूप में बेचने के लिए तैयार हो पाता है। और इसकी जो कीमत है एक टॉफ़ी से भी कम है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। 100 रुपये में अगर सैकड़ा ये दे रहे हैं और एक बच्चे का जो खाने का जो टॉफ़ी है, जो अच्छा टॉफ़ी बच्चा खाता है, वो भी कम से कम 5 रुपये का मिलता है। तो इस दिए को जो कीमत है, अगर व्यवसाय के तौर पे देखें तो इसको मैं जीरो मान के चलूँगा। हालांकि धीरे धीरे ये लोग बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बगल में ही कुछ ऐसे दिए भी रखे हुए हैं जो नए साँचे के अनुरूप बनाए गए हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, नए साँचे के तहत इस दिए को बनाया गया है। इसकी कीमत क्या होगी बाजार में? इसका भी, उसका भी 50 पैसा, इसका भी 50 पैसा। तो फिर दोनों में मेहनत करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? इसमें तो ज़्यादा मेहनत है। लेकिन अब बाज़ार में चैलेंज बहुत है, क्योंकि माल मार्केट से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, चाइनीज़ सामान आ रहे हैं, अलग अलग देशों से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसलिए इसकी कीमत भी बिल्कुल ना के बराबर हम मान के चलेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद आखिर क्या ही इनके पास कुछ बचता होगा। आपका त्यौहार तो बहुत ही हंसी खुशी से इन सभी सामानों का उपयोग करके बीत जाता है, लेकिन जब ये त्यौहार ख़त्म होता है तो यहाँ पे जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं और उनको वो पैसा नहीं मिल पाता है, वो व्यापार का स्तर नहीं मिल पाता है, वो बाज़ार नहीं मिल पाता है, वो लोग नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो इस सामान को दोबारा से बेच सके। इन सभी सामानों को बेचने के लिए इन्हें फिर अगले वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे एक युवा मुझे काम करते हुए अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मिले हैं। 2 मिनट चाहेंगे भैया आपसे, 2 मिनट सिर्फ चाहेंगे। जो आपका पिछला जनरेशन था और जो अभी का जनरेशन है, इस काम करने के उत्साह में कितना फ़र्क आप पा रहे हैं? वो लोग कितने उत्साह से करते थे और आप लोग कितने उत्साह से? कुछ तो फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है, बहुत। मतलब कमी आ रही है, मुझे लग रहा है हाँ, लग रहा है। कमी आ रही है, क्योंकि बाजार में वो कीमत आपको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। सच बात है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप भी इन सब चीजों से दूर हो रहे हैं। मतलब अगर एक घर में 5-7 भाई हैं तो 1-2 लोग ही हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हाँ। बाकी ये सब काम छोड़ के किसी दूसरे काम को करने के लिए दूसरे शहर जा चले हैं। सही बात है, सही बात है। जैसा लोगों ने बताया है। मोदी जी कहते भी हैं वोकल फॉर लोकल, कि जितने भी लोकल सामान हैं उसकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कभी कोई पैसा, कोई फंड आप लोग को दिया जाता है कि आप लोग पैसा हमसे लीजिए, लगाइए और व्यापार करिए? ऐसा कुछ भी कोई योजना आपके लिए? कोई योजना हम लोग को नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल साधारण। जैसे मान लीजिए अपना पैसा लगाते हैं, अपना ही कमाते हैं। हाँ, 10 रुपया लगाते, 10 रुपया हम लोग लगाते, पूरी अपन जेब से लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी दीपावली आ गया है, अब अचानक से आपको 50,000 रुपये का लागत लगाना पड़ेगा।
मिट्टी खरीदना है, काम करना है, अपने घर का खर्च चलाना है, तो उस 50,000 की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। स्वयं करनी पड़ेगी। मान लीजिए कहीं से कोई अगर बैंक लोन वगैरह कुछ नहीं पता है? लोन होगा हम लोग का आप लोग जाते नहीं है कि गए हैं, प्रयास तो किए ये- हैं, हुआ नहीं है? नहीं, हम लोग मिला नहीं है। नहीं मिला। नहीं प्रयास मिला। किया आप लोगों हाँ, ने? प्रयास तो किया हम लोग ने। कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है कि इनके लिए कुछ ही त्यौहार गिने चुने हैं जो साल भर में आते हैं, उसमें भी इनको अपने ही व्यवस्थित तरीके से अपने ही पास रखे हुए पैसे को लगाना पड़ता है। और मान लीजिए 50,000 रुपये दिवाली के माल को तैयार करने के लिए लगा दिया आपने और बिक्री नहीं हुआ, सही गाड़ी पूंजी फंस जाएगा, वो कुछ फिर दोबारा तो फिर बिकेगा नहीं। नहीं वो नहीं क्योंकि कुछ बहुत बड़े स्तर पे आप लोग तैयारी करते हैं, नहीं बिका तो पूंजी फंस जाएगा, हाँ जाएगी फिर उस पूरा। समय परिवार कैसे चलेगा? वही किसी की चलेगा क्या यही करें? संघर्ष जो आप हमसे बता रहे हैं सालों साल करना पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे साथ एक युवा हैं। हमारे देश के राजनेता कहते भी हैं कि देश के युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन अगर आप युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर 50,000 रुपये का पूंजी मैं लगा के अपना काम करता हूँ और वो पूंजी अगर फंस जाती है तो पूरे साल में वो पूंजी हम निकाल नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं उसका जो दर्द है, उसका जो तकलीफ है, उसका जो संघर्ष है, वो एक परिवार के जिम्मेवार सदस्य होने के नाते इनको ही झेलना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में करा पाते हैं आप लोग? हाँ, मान लीजिए लागत के हम लोग के बजट के हिसाब से हम लोग को, जैसे मान लीजिए हाई फाई लोग ना बढ़िया एडमिट होकर कराते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग का लोग जैसे अपना पैसा के हिसाब से हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही में हम लोग व्यवस्था करते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों को? पढ़ाते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, पढ़ाते जो हैं। भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ अपने लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो कहाँ वो दे अच्छा पाएंगे? खान पान अच्छा जो खान चाहते हैं बच्चों को खिला लेते हैं कि मन में कहीं ना कहीं वो खनक रहती है कि नहीं अब खिला मान पा लीजिए रहा हूं। बजट के हिसाब से उन्होंने खान पीन और पढ़ाई लिखाई सब उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। खान पान में, पढ़ाई लिखाई हर में, चीज में, पहनावे में, हर बच्चे चीज को की अगर बात बता रहे महंगा कपड़ा पसंद आ गया तो कहीं ना कहीं वो कसक रह जाएगी। बच्चे को ये पसंद था, हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पॉकेट की वजह से बच्चे को ये सामान नहीं दिला दे पा पा रहे। रहे हैं। इस बार का तकलीफ रहता है आप लोगों तकलीफ को? तो रहता ही है। पूरा मेहनत करने के बाद भी ये तकलीफ लगातार बना रहे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये ऐसी कुछ कहानियां हैं, अगर मैं इनके साथ और भी पूछूं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में तकलीफ पहुंचाएंगी, लेकिन यही समाज की सच्चाई है कि ये एक ऐसा क्षेत्र जो राजवाड़े के परंपरा से ही एक विशेष स्किल के चलते, एक विशेष कार्य कुशलता के चलते अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए था, इस जमाने में, इस जनरेशन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटता हुआ चला जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कला जो धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म हो रही है, इसका लाइव वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आपके पास तो रिकॉर्डेड पहुंच रहा है, लेकिन मैं अपने आंखों से बनता हुआ देख रहा हूं। कब से बनावे नहीं दादी? कितना साल से बनावे नहीं आप? 2 महीना से बनता। अभी 2 महीने से बनता ना? नहीं तो 10 दिन से कब से बनता। सीख ले बानी? हम सीखल तो ढेर दिन से आदमी, बाकी मालिक नहीं खन तक लड़का 1-10 दिन से गढ़ता। बचपने से बनावे नहीं? ओकरी बाद अब बनावता नहीं? अब ये बनाल फिर नवमी के बनी। मम्मी की बनी क्या बनना चाहिए? ई दीपावली का सामान बनता है। दीपावली की, हाँ, छठ की तैयारी नहीं क्यों तब? ना ये मैं छठ के नहीं करना। कब शुरू हुई? अब ओकरी बाद हो बेटा। दिवाली के बाद? हाँ, क्या क्या बना लेनी आप छठ खाती? आ छठ खातिर वो बनी खुए से ढकनी पड़ई दिया ये कुछ बनी। कोसी के सामान के बनावे उहे बनी कोसी है। बनावे नहीं आप? हाँ, उहे गढ़ी है, ठोकर ठठाई बनाई घूम। क्या उम्र बा आपके? अब उम्र ना बता सकेंगे बेटा हम। अंदाजा बता दी। 60 साल, 65 साल, 70 साल? हाँ ये बा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी वृद्ध महिला हैं और बड़े उत्साह से काम कर रही हैं। देख के अच्छा लग रहा है कि अगर एक युवा भी इसी उत्साह से काम करता तो उस अपने काम में कुछ ना कुछ कलाकारी दिखा पाता, लेकिन चूंकि पुरानी परंपरा से इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, खुद उसी परंपरा के अनुसार अपने ये सारे सामान बना रही हैं। बिकाई दादी बाजार में ही? ना देहात में। देहात में जाएगी? गांव बांधल बा आप लोगों के? हाँ वही गांव में जाएगी? हाँ। बाजार वाला सामान अलग बा? ना बाजार में ना जाला हमरा। आप खाली गांव में बेचेंगे? बस। जो गांव बना गेल बा आप लोग के वही गांव में बेचेंगे? हाँ बस, हमारा बाजार वाला क्यों नहीं खबर। मिल जाला गांव से भरपूर पैसा? हाँ, पैसा ना मिले, अनाज मिली बेटा। अनाज में? हाँ, आए तो 6 महीना का छुट्टी हो जाला। इतना अनाज मिल जाला 6 महीने की छुट्टी हो जाए? हाँ, अब बात के 6 महीना 6 महीना के बाद कीन के खाइल जाई। किन के खाए के पड़ेला? अब तो 6 महीना की मेहनत बा। हाँ। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, पहले ज़माने में क्रय विक्रय करने के लिए जब हम कोई सामान देते थे तो बदले में हमें अनाज मिलता था, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए
आज भी ये लोग अपना एक निर्धारित गांव बांट के रखे हैं। उस गांव में ये लोग अपना सामान बेचते हैं और उससे जो कुछ भी अन्न प्राप्त होता है माता जी के अनुसार वो 6 महीना चलता है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद का जो 6 महीना होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? वो दूसरा काम करके मेंटेन करते हैं। ये काम नहीं कर पाते, वो समय भी नहीं रहता है, ऐसा सामान भी नहीं रहता है जो बेच पाए आप, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पूरा चाइना का आइटम आ गया तो क्या करेंगे? अभी चाइना का आइटम आ गया तो क्या कर सकते हैं उसको? 2 सीजन काम करते हैं। बस ये 2 महीना फिर कुछ काम अलग करते हैं। तकलीफ है इस बात का कि चाइनीज सामान नहीं बिकना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते ना। सरकार ऐसी हो गई है तो क्या कर सकते हैं? तो सरकार हम लोग को ध्यान दिया नहीं। कोई लाभ नहीं है सरकार से आप लोगों को? कुछ कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है आप ही बताइए, कुछ है लाभ? आप लोग के लिए कुछ अलग लोन प्रोवाइड कराने का कोई बात सरकार करती है कभी? कभी नहीं करती है। वो क्या करेगी सरकार? सरकार अपना पेट भरेगी क्या हमारा पेट भरेगी? आप लोग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। आप अपने हाल पे जी रहे हैं, अपने मेहनत पे जी रहे अपने हैं, मेहनत कर रहे अपने हैं, परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए, बाल बच्चे की मेहनत कर रहे हो, क्या करेंगे? दूसरा कुछ है ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अलग अलग परिवारों से मिल रहा हूँ। क्या कहते हैं दादी, क्या समस्या बा आपके? तो एक बार बताइए, अपन बेटा समझ के तनी खोल के बताइए क्या समस्या बा आप? का समस्या बा हमनी के जन समस्या बा तन ये व्यापार से लेके क्या समस्या बा? ये कुल बा दूसर कौन सी बा समस्या सरकार नहीं है कुछ सोचा? ना। कुछ नहीं, हमनी के विषय में कुछ ना सरकार सोचल 1 रुपया का लाभ नहीं के सरकार से। ना। ना माटी के जगह दिहलस, ना और कुछ के जगह दिहलस, ना नौकरी चाकरी के लेकन के जगह दिहलस। का दिहलस सरकार हमनी के? अब तनी घरे माटी के ने काम करता आदमी देले तो केते का काम करता सन का कर दे। सब हमनो को उम्मीद धर गइल बाबू, आ सरकार माटी काटे के जगह ना देलस। माटी कीन के आवता। हाँ, बताओ ना लोगों को। ये माटी कीन के ले आवता नहीं, मजूरी करता जाना तो जेकर गिरल बा बाबू मजूरी करिए ना तो दूसर काम कर। हाँ, पहले जमाना में का होत रहलो? आ पहले के जमाना अपन रहल ताल फाल बढ़ाई बुढ़ी तो फोना तो रहल तो आवत रहल। फ्री में होत रहलो? हाँ, अब नहीं खे फ्री में बाबू। पहले का पुरखा पुरानी रहल दोसर हिसाब लो, अब के में नहीं सबके में नहीं। ना। अब अब और खेत बा खोने जाए तो ना खोने दे। आ पहले को ले जा खा जियो खोल के वो प्यार अब नहीं कर रहेगी। ना। अब कुछ नहीं खो, पहले का प्यार नहीं खा। सबे स्वार्थी हो गए। हाँ, वो अपने से मतलब रखम अपना से रखे। बस ऐसे नहीं। ये तो नहीं बा बेटा। कोनो मशीन का इस्तेमाल तो बना आप लोग सब ना। खाते से? हाँ, बस सतर्क कर मशीन सरकार चलौले रहू नहीं दिहलसी है ना तो हऊ हाथे से गढ़ाई तो मोटर वाली मशीन आवे ले ना में नहीं खेलक पावत, ना। ढेर पैसा मिलता है। हाँ, ना दिहलसी है। का कर बेटा? इतना सामान देखत नहीं हम सब हाथे के बनावत। हाँ, तो का कर ले? मेहनत लागत होई, तो का कर ले? बड़ा समयो लागत होई, समय लगता, मेहनत लगता बेटा। खाए पिए के समय निकाले नहीं वही में से। बस सब वही के मेहनत निकलता बेटा। 10 मिनट खा लो पी लो अपन तनी आराम कर लो, फिर वही में लागत। मैं चाहूंगा कैमरामैन मेरे दिखाएं, बहुत मेहनत से हाथ से इनको ये चकली जो है वो चलानी पड़ती है और बहुत पुरानी परंपरा है कि हाथ से इनको चकली चलानी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी सुन रहा था कि इन लोगों के लिए स्पेशल मोटर दिया जाएगा, जिस मोटर से इस चक्री को नचाया जाएगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उसके बारे में? क्या कहेंगे, जब मिल ही नहीं रहा तो क्या कह सकते हैं? कुछ फॉर्म भरे आप लोग? फॉर्म भर के दे दिए हैं। एक बार बुलाए भी लोग, वहाँ गए भी, पूरा आदमी गया भी। दिवाली सर पे है, अब तो कब आएगा? तो कब काम अब कब आएगा? बोले लोग कि इलेक्शन के बाद आ जाएगा। इलेक्शन भी बीत गया, चलेगा? बीते हुए 6 महीना 6 महीना हो गया, अभी कोई सूचना ही नहीं है। तो क्या कह सकते हैं उसके लिए? सरकार अपना पेट भर रही है, गरीब को थोड़ी देख रही है। कुछ शिकायतें इन लोगों को सरकार से भी हैं, और अगर मेरा वीडियो किसी भी माध्यम से अगर किसी ऐसे राजनेता के पास, किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच रहा है तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत तकलीफ है इन लोगों के मनों में, और इनके परिवार के खर्चे को लेके, इनके परिवार के जीवन यापन को लेके, इनके परिवार के पढ़ाई लिखाई को लेके, शिक्षा दीक्षा को लेके, भोजन को लेके, हर प्रकार की समस्याएं ये लोग देख रहे हैं। छठ पूजा सलेमपुर के प्लेलिस्ट में ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो छठ तक मैं आपको लाता रहूँगा। इस प्लेलिस्ट को आप वैसा ही प्यार दें जैसा सलेमपुर दुर्गा पूजा 2024 के प्लेलिस्ट को आपने दिया। इस चैनल से आप लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, आगे भी इस चैनल को शेयर करिए
चूँकि सलेमपुर में किस प्रकार से छठ पूजा मनाई जा रही है, किस प्रकार की तैयारियां कराई जा रही हैं, इन सब से संबंधित धीरे धीरे करके एक एक वीडियो मैं आप तक प्रेषित करता रहूँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।